इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो साहस और बलिदान से अमर हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने विचारों और कर्मों से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। उनके जीवन की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा परिवर्तन केवल सपनों से नहीं, बल्कि साहसिक कदमों और दृढ़ निश्चय से आता है। आज हम बात कर रहे हैं करतार सिंह सराभा की, एक ऐसे नौजवान की जिसने बचपन में ही देश की आजादी का सपना देख लिया था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने भीतर एक अलग ही आग महसूस की जो उन्हें आम बच्चों से अलग बनाती थी। उनके विचारों में हमेशा देश के लिए कुछ कर गुजरने की ललक थी। उनका जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के लुधियाना जिले के सराभा गांव में हुआ था, एक साधारण किसान परिवार में। यह गांव हरियाली और सादगी के लिए जाना जाता था, जहां मेहनत और ईमानदारी जीवन के मूल मंत्र थे। सराभा का बचपन इन्हीं मूल्यों के बीच बीता। पिता के निधन के बाद दादा बदन सिंह ने उन्हें पाला और उनमें ईमानदारी, हिम्मत और देश प्रेम के बीज बोए। दादाजी ने न सिर्फ उन्हें स्नेह दिया, बल्कि उनके चरित्र को भी मजबूत बनाया। उन्होंने करतार को हमेशा सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलने की सीख दी। बचपन में ही करतार सिंह के मन में सवाल उठने लगे, हम गुलाम क्यों हैं? क्या हम अपने भाग्य के मालिक नहीं बन सकते? वह अक्सर अपने आसपास के लोगों से पूछते कि अंग्रेजों का राज कब तक चलेगा। उनके मन में आजादी की चाह और अन्याय के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता गया। दादाजी ने उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखा। करतार ने गांव के स्कूल और फिर लुधियाना के मालवा खालसा हाई स्कूल में शिक्षा पाई। पढ़ाई के साथ साथ वह सामाजिक मुद्दों पर भी गहरी रुचि रखते थे। स्कूल में उनके सवाल और विचार शिक्षकों को भी हैरान कर देते थे। स्कूल में वह पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उनके भीतर अन्याय के खिलाफ गुस्सा और बदलाव की बेचैनी थी। वह हमेशा अपने साथियों को भी जागरूक करने की कोशिश करते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते थे। वह अपने दोस्तों से कहते, सिर्फ अच्छी नौकरी पाना ही जीवन का मकसद नहीं, असली कर्तव्य है मातृभूमि को आजाद कराना। उनके विचारों में हमेशा देश के लिए कुछ बड़ा करने की चाह थी। बचपन से ही वह इतिहास रचने के लिए तैयार हो रहे थे और उनके भीतर का जुनून उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। यह कदम अक्सर अनजाने डर और उम्मीदों के साथ उठाया जाता है, लेकिन यही पहला कदम आगे की पूरी यात्रा की दिशा तय करता है। करतार सिंह का अगला कदम था अमेरिका की ओर। 1912 में सिर्फ 15 साल की उम्र में वह उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका रवाना हुए। उस दौर में इतनी कम उम्र में घर परिवार और देश छोड़कर अनजान समुद्र पार करना किसी साहसिक अभियान से कम नहीं था। उनके मन में एक नई दुनिया को देखने और सीखने की ललक थी। सैन फ्रांसिस्को पहुंचते ही उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार होता है, सिर्फ इसलिए कि वे एक गुलाम देश से हैं। वहां के समाज में भेदभाव और तिरस्कार ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। यह अनुभव उनके भीतर की आग को और भड़का गया। सम्मान तभी मिलेगा जब देश आजाद होगा। उन्होंने महसूस किया कि विदेश में भी भारतीयों की पहचान उनके देश की आजादी से जुड़ी है। बर्कले यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने खेतों और कारखानों में काम किया, जहां भारतीय मजदूरों का शोषण देख उनका गुस्सा और बढ़ गया। इन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने देखा कि शिक्षा के साथ साथ संघर्ष भी जरूरी है। उन्होंने महसूस किया कि व्यक्तिगत सफलता तब तक अधूरी है जब तक देश गुलाम है। अब उनका सपना इंजीनियर बनने का नहीं, बल्कि देश को आजाद कराने का था। उनके भीतर एक नई चेतना जाग चुकी थी। अब वे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए जीना चाहते थे। अमेरिका में बसे भारतीयों के दिलों में भी आजादी की आग जल रही थी। वे अपने वतन से दूर थे, लेकिन भारत की गुलामी का दर्द उनके सीने में बराबर धड़कता था। हर मुलाकात,
हर चर्चा में यही सवाल उठता, क्या हम अपने देश को आजाद देख पाएंगे? 1913 में ओरेगन के एस्टोरिया शहर में गदर पार्टी का जन्म हुआ। मकसद था सशस्त्र क्रांति और भारत को अंग्रेजों की जंजीरों से आजाद कराना। करतार सिंह, जो उस समय महज 17 साल के थे, इस आंदोलन से जुड़ गए। उनकी ऊर्जा, साहस और समझदारी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी हैरान कर दिया। करतार सिंह ने पार्टी के लिए जोशीले भाषण दिए, लोगों को एकजुट किया और आंदोलन को नई दिशा दी। वे हर सभा में लोगों को प्रेरित करते, उनके भीतर आजादी की लौ जलाते। गदर पार्टी ने गदर नाम से एक अखबार शुरू किया, जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के भारतीयों तक पहुंचता था। यह अखबार आजादी का संदेश बन गया। करतार सिंह इस अखबार के लिए कविताएं और लेख लिखते, छपाई में मदद करते और खुद सड़कों पर अखबार बांटते। वे हर काम में सबसे आगे रहते। उनकी कविता सेवा देश दी जिंदड़िए बड़ी औखी लोगों के दिलों में जोश भर देती थी। उनकी पंक्तियां सुनकर लोग भावुक हो जाते, आंखों में आंसू और दिल में क्रांति की आग ली। गदर पार्टी और उसका अखबार अब करतार सिंह के जीवन का मिशन बन चुका था। वे दिन रात इसी सोच में डूबे रहते कि भारत को आजादी कैसे दिलाई जाए। क्रांति के लिए बंदूक ही नहीं, कलम भी चाहिए। करतार सिंह की कलम ने हजारों को जगाया। वह गदर अखबार के पंजाबी संस्करण के संपादक बने और अपने शब्दों से लोगों में जोश भर दिया। उनकी कविताएं और लेख युवाओं को देश के लिए मर मिटने को प्रेरित करते थे। वह बेहतरीन वक्ता भी थे। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। गदर पार्टी में उनका कद बढ़ता गया। लाला हरदयाल जैसे नेताओं ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने पार्टी के लिए धन इकट्ठा किया, नए सदस्य जोड़े और क्रांति की योजनाएं बनाई। उनका संदेश कनाडा, चीन, फिलीपींस तक पहुंचा। वह गदर आंदोलन का चेहरा बन चुके थे। 1914 में विश्व युद्ध शुरू हुआ। गदर पार्टी ने इसे मौका समझा और भारत लौटकर विद्रोह की योजना बनाई। हजारों गदरी देशभक्त भारत लौटने को तैयार हुए। सबसे आगे थे करतार सिंह सराभा। वह तोसामारू जहाज से भारत पहुंचे, जहां अंग्रेजी पुलिस पहले से सतर्क थी। कई क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन करतार सिंह बच निकले और पंजाब पहुंचकर क्रांति की तैयारियों में जुट गए। उन्होंने युवाओं को संगठित किया, गांव-गांव गुप्त बैठकें की और सैनिकों को भी बगावत के लिए प्रेरित किया। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि युवा उनकी ओर खींचे चले आते थे। पंजाब में क्रांति की लहर दौड़ गई। करतार सिंह ने नौजवानों में आजादी की आग जला दी। गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को विद्रोह की तारीख तय की। योजना थी पंजाब की छावनियों में एक साथ बगावत। करतार सिंह को लाहौर और फिरोजपुर में विद्रोह का नेतृत्व सौंपा गया। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन एक गद्दार कृपाल सिंह ने सारी जानकारी अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेज सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, सैनिकों को निहत्था किया, नेताओं को गिरफ्तार किया। गदरी नेताओं ने तारीख बदलने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विद्रोह शुरू होने से पहले ही सैकड़ों देशभक्त गिरफ्तार हो गए। गदर की वह महान योजना सपनों और कुर्बानियों से सींची गई, अधूरी रह गई। विद्रोह विफल होते ही अंग्रेज पुलिस ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी। दोस्तों ने सलाह दी कि करतार सिंह भाग जाए, लेकिन उन्होंने साथियों के साथ खड़े होने का फैसला किया। वह लौटे और गिरफ्तार हो गए। लाहौर सेंट्रल जेल में लाहौर षड्यंत्र केस चला। मुकदमे में करतार सिंह ने सभी आरोप गर्व से स्वीकार किए। हाँ, मैंने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। जज ने कहा, माफी मांगो, सजा कम हो सकती है। लेकिन करतार सिंह ने जवाब दिया, फांसी से नहीं डरता, 100 बार भी देश के लिए जान दूंगा। अदालत में उनका साहस और मुस्कान अंग्रेज अफसरों को चिढ़ा देती थी। उन्होंने साबित कर दिया, देशभक्ति उम्र की मोहताज नहीं।
अदालत ने करतार सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई। फैसले के बाद भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, देश के लिए मरना सौभाग्य है। जेल में भी वह कविताएं लिखते, कैदियों में जोश भरते रहे। 16 नवंबर 1915 को फांसी के दिन वह सेवा देश दी जिंदड़िए गुनगुनाते हुए तख्ते की ओर बढ़े। जल्लाद भी उनकी निडरता देखकर हैरान रह गया। फांसी के तख्ते पर उन्होंने कहा, मैं बार बार भारत में जन्म लेना चाहता हूं जब तक देश आजाद न हो। 19 साल की उम्र में मुस्कुराते हुए उन्होंने मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। करतार सिंह सराभा की शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनकी चिंगारी मशाल बन गई। उनकी कहानी पंजाब के घर घर में गूंजने लगी। वह युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। भगत सिंह उन्हें अपना गुरु मानते थे। उनकी जेब में हमेशा सराभा की तस्वीर रहती थी। भगत सिंह ने लिखा, सराभा ने जो लौ जलाई, हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। सराभा की विरासत पूरे देश के युवाओं तक पहुंची। उन्होंने सिखाया, सच्ची देशभक्ति कुर्बानी में है। आजादी की हवा में उनकी कुर्बानी की खुशबू है। हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आज की पीढ़ी उनसे निस्वार्थ सेवा, साहस और देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा ले सकती है। जय हिंद।